वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टिश्यू के बारे में जाना था और हमने जाना था कि प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी रक्षा ऊतक क्या होती है और वो कितने तरीके से प्लांट्स में पाई जाती है। आज का हमारा हेडिंग होने वाला है जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आज की क्लास है हमारी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि इसके पीछे के जितने भी पार्ट्स हैं टिश्यूज़ के, जो भी मैंने पार्ट्स अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सारे पार्ट्स आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपको आज की क्लासेस भी समझ में आएगी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको हिंदी में हम जटिल ऊतक कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसे सेल्स यानी ऐसी कोशिकाओं के ग्रुप्स यानी गुच्छे जो देखने में जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है, इनका जो टास्क होता है वो एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ के स्टेटमेंट को क्लियर किया है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं मिलजुल के काम करती हैं। दैट्स वाई इनका नाम हम क्या रखते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, यानी 2 प्रकार की होती है। एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है कि बताइए कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होती है, या फिर क्वेश्चन शॉर्ट भी आ सकता है इसके अंदर से कि जाइलम के बारे में बताइए या फ्लोएम के बारे में बताइए या उनके फंक्शन यानी कार्य के बारे में बताइए। तो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। नेक्स्ट, सबसे पहले अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम एक प्रकार का ऐसा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो वाटर और न्यूट्रिएंट चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। जितने भी अपर पार्ट यानी प्लांट की ऊंचाइयों तक, पौधे छोटे तो नहीं होते, बड़े बड़े पौधे होते हैं, तो उन सारी जगह तक सही मात्रा में पोषक तत्व पहुंचने चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए मिट्टी से। और आप जानते हैं खाना पौधों की पत्तियों में बनता है, तो वो खाना वहाँ से बनने के बाद प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो जाइलम का काम होता है कि रूट से और पत्तियों से वाटर और फूड्स को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाना। ये जो जाइलम होती है ये खुद भी 4 टाइप्स की यानी 4 प्रकार की कोशिकाएं यानी सेल से मिलके बनी होती है, जिनके नाम यहाँ पे आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेचीट्स, जैसे कि वेसल्स, जैसे कि जाइलम पेरेन्काइमा, जैसे कि जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जो कि फाइबर नेचर का होता है। ये टोटल 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं जिससे मिलके हमारा जाइलम बना हुआ होता है। आप डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रेचीट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट, हम इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ट्रेचीट्स है ये लंबे होते हैं, इनकी सेल्स लंबी होती है और दोनों साइड से एंडिंग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डायग्राम, इस जगह पे भी आप डायग्राम देख सकते हैं। ट्रेचीट्स दोनों एंडिंग जो होती है इनकी टैप होती है, बंद होती है, ओके। और साथ ही साथ ये डेड होते हैं, डेड मतलब ये निर्जीव होते हैं, और इनका काम होता है कि ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है पिट्स तक। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, डेड होती है। इनकी दीवारें जो होती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है ये लिग्निन की बनी होती है, लिग्निफाइड होती है। अपर और लोअर पोर्शन जो होता है सेल वॉल में एब्सेंट होता है, उनके उस पार्ट में ये पर्टिकुलर जाइलम का टाइप्स नहीं पाया जाता। तीसरा होता है पेरेन्काइमा, ये लिविंग होता है, डेड नहीं होता है। ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, जितने भी पोषक तत्व, जितने भी न्यूट्रिएंट चीज़ें प्लांट्स बनाती है वो इनको स्टोर करने का काम करता है। लास्ट पार्ट जो है फाइबर यानी स्क्लेरेन्काइमा, ये भी डेड पार्ट होती है और इनका काम होता है प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना, प्लांट को एक जगह पे टिके रहने में हेल्प करती है यानी सपोर्ट करती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेंशन है। आपको अगर हिंदी में अपने नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इंग्लिश में बनाना है तो इंग्लिश में आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम की। पर्टिकुलर फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम का काम होता है प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन जाइलम का काम होता है वाटर और जितने भी वाटर में न्यूट्रिएंट चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे जब हमारा पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, तो उस फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाने का काम फ्लोएम का होता है। ये जो फ्लोएम होता है ये भी खुद 4 टाइप्स के सेल से मिलके बना हुआ होता है। उन सेल्स के नाम मैं यहाँ पे बता देती हूँ।
पहला है सीव सेल्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम फाइबर, जिसको आप ब्लास्ट फाइबर भी कह सकते हैं। ये चारों के चारों जो सेल्स होते हैं ये आपके फ्लोएम को बनाने का काम करते हैं और कहते हैं कि ये चारों में से कोई एक फाइबर यानी फ्लोएम फाइबर को छोड़ के तीनों के तीनों जो होते हैं लीव होते हैं, मतलब लीविंग होते हैं। ये आपका जो बास्ट फाइबर होता है वो डेड होता है। नेक्स्ट हम इनके बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, इनके टाइप्स के बारे में भी। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पहला टाइप्स है सीव सेल्स। ये इलोंगेटेड होते हैं, इनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है। इनके पास आपको देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म होता है, बट इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और कोई भी अदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। इनका काम होता है कि ये जब फूड बनता है प्लांट में तो ये सारे फूड को ट्रांसपोर्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कंपेनियन सेल्स, जिनके पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और दूसरे अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इनका काम होता है कि ये भी फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का काम करती हैं और फ्लोएम फाइबर जो होती है, जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती है, इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट्स को। तो ये हमारा फ्लोएम और जाइलम के बारे में हो गया, जिसके बारे में हमने जाना कि फ्लोएम और जाइलम के क्या क्या काम होते हैं और फ्लोएम और जाइलम किन किन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत कॉमनली मिल जाते हैं कि बताइए कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या है, या डायरेक्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में बताइए। तो आई होप कि आज की क्लासेस जो है आपको समझ में आई हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।